बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। के चित्र छपे हैं, अच्छे चित्र हैं, लेकिन वो झोला जब घर लेकर जाते हैं, उनका अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो वो बच्चे की दवा के लिए उस झोले का अनाज निकालकर दुकान पर बेचते हैं, क्योंकि वो फ्री का अनाज जब बेचेंगे, जब उससे पैसा आएगा, उस पैसे से वो दवा लेंगे, क्योंकि उनको दवाई नहीं मिल रही है, उनको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मानवर पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों वो असंगठित लोग, एक तरफ मानवर अभी बात चल रही थी, जो संगठित हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे मानवर किसी स्तर के भी जो लोग हैं जिनका संगठन है, तो वो तो अपने धरना प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में आ जाते हैं, भले ही उनको लाठियां मिलती हों, लेकिन मानवर जिनका विषय हम लोग लेकर आए, बहुजन समाज पार्टी जिनकी बात रख रही है, तो वो लोग तो असंगठित है मानवर, वो तो कहीं अपना उनका संगठन ही नहीं है। वो लाखों लोग जब शहर में, गांव में, जब उनके साथ जाति के नाम पर, सामंतवाद के नाम पर गुंडा माफिया उनसे जब मजदूरी कराते हैं, तो उनको पैसा भी नहीं मिलता मानवर। और जो गांव में जो प्रधान है, जो उनको नरेगा में जो लोग मजदूरी कराते हैं, उनका भी सबको पता है, सरकार शायद जवाब देगी कि उनको कितना उसमें मास्टर रोल में आपने चढ़ा लिया। 100 लोग आपने दिखा दिया मजदूरी की, उनका आधा पैसा आपने निकाल के उनके जो ठेकेदार की बात चल रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था कि ठेकेदार कैसे कह दिया। वहां पर प्रधान के लोग हों, चाहे वो उस गांव में जो काम सामंतवादी लोग हों, वो बैंक पर खड़े हो जाते हैं, नरेगा की मजदूरी का जो निकाल कर आधा पैसा उनका वहीं ले लेते हैं। आप शहर में चले जाए मानवर, जो ठेके पर आपने सफाई व्यवस्था दे दी, आप नौकरी की जो बात कर रहे थे, नौकरी की तो अब बात भूल ही जाए, आपने सारी चीज ठेके पर दे दी। आप ठेकेदारी प्रथा से आपको अभी कष्ट जरूर हो रहा था, जब ये तो पूरी सरकारें ठेके पर चल रही है मानवर। अगर हम एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये ठेकेदार है, आखिर ठेकेदार नहीं है तो क्या है? आपने सफाई व्यवस्था को ठेके पर दे दिया। आपने, हमें तो कभी कभी जब हमने इसमें सदन में देखा, सचिवालय के अंदर देखा, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं तो कभी देखता हूं क्लास 1 और क्लास 2 के लोग जो जिनको संविधान में बड़े बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी ठेके पर काम कर रहे हैं। उनको कहता कितना पैसा ये सरकार देती है, ये तो सरकार बताएगी। जब वो व्यक्ति सरकारी रूप में भर्ती होता है, जब वो सरकारी पोस्ट पर बैठता है, तो उसकी तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख तक है, और जब उसको आप ठेके पर बैठा लेते हैं तो आप उसको 50,000 रुपया देते, किसी को 25,000 रुपया देते। जब फाइलें गायब हो जाती है तब आप कहते हैं ये फाइल कैसे गायब हो गई? जब आदमी आपका सरकारी नहीं था, जब पूरी सरकार ठेके पर थी, तो उसका जवाब कौन देगा मानवर? मैं आज स्पष्ट रूप से हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता, पूरे भारत देश के दबे पिसे करोड़ों मजलूम समाज की आवाज माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब सरकार में थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार जब वो मुख्यमंत्री रही, चारों बार की सरकार में उन्होंने अभी चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सबल समाज के लोग हों मानवर, अब इसकी बात नहीं आई है। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहां अभी बात दलित की चल रही, सरकार, हमें लगता है अब दलित की बात जब आती है, पिछड़े की बात आती है, सरकार भी उसी में शामिल हो जाती है। लेकिन हम जब देखते हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े की बात छोड़ दो, जिन समाज की भारतीय जनता पार्टी ठेकेदारी कर रही थी, अब इन्होंने वो ठेकेदारी छोड़ दी है। अब ये दलित और पिछड़े की ठेकेदारी करने लगे हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, जिनकी ठेकेदारी से, जिनके पैसे से, पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, अपने चेहरे ये टीवी में चमकाते हैं। अभी मैं बजट में देख रहा था, 150 करोड़ रुपया इन्होंने सूचना विभाग को दिया है। ये ठेकेदारी करने वाले लोग जब ये टीवी में अपना चेहरा चमकाते हैं, लेकिन क्या ये सरकार इस बात का जवाब देगी कि जो ब्राह्मण समाज के लोगों को जब नौकरी नहीं मिलती है, आप रेलवे को, हवाई अड्डे को, आप बस स्टेशन को, आप सारी चीज ठेके में दे देंगे, तो वहां जो काम करने वाले लोग होंगे, क्या ब्राह्मण समाज का बेटा जब ठेकेदारी पर काम करने जाएगा, क्या उसके ऊपर जो हुकूमत करने वाले धन्ना सेठ हैं,
क्या उसके साथ वो सम्मानजनक व्यवहार करेंगे? आप दलित की, पिछड़े की तो छोड़ो, आपने तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोगों का भी अपमान करने का काम किया है। उनको भी आपने, दलित से भी उसकी जिंदगी बदतर करने का काम किया है। मानवर, आप कहीं ना जाएं, आप लखनऊ में आप भी मानवर निकलते होंगे, आप किसी भी चौराहे पर चले जाएं मानवर। मैं तो यहां तक कहता हूं, सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, पूरी सरकार बैठी है, आप बौखंडी से निकलकर जब निकलते हैं, फुटपाथ पर लाइन लगाकर इस ठिठुरन में, बरसात के समय में, जब वो मजदूर लोग जब अपना चूल्हा जला रहे होते हैं, उसी समय नगर निगम के कर्मचारी जाते हैं, उनका चूल्हा और वो उससे बुलडोजर से भर के लाते हैं, ट्राला में भर के ले जाते हैं। जिनको वो वोट देकर माननीय सदस्य बनाकर इतने 10-10, 15-15 मंजिल की बिल्डिंग में भेजते हैं, उन्हीं वही वोटर, वही मजदूर फुटपाथ पर क्या हमें दिखाई नहीं देता मानवर? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जब देश आजाद नहीं था तो हम संविधान में हमें स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी, उसमें लिखा है मानवर, जीविकोपार्जन के लिए हमें सम्मानजनक जीवन यापन के लिए